आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 खुद अज़्वे दोस्त और दुश्मन पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें आपको पूरा कवर करना है। ये चैप्टर आपको इस क्लास के साथ साथ आगे आने वाली क्लास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है ना। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसको हम 2 या 3 पार्ट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और पौधों को देखा है, ताहम हमारे इतराफ़ में कुछ ऐसे अज़्वे भी हैं जिन्हें हम बग़ैर किसी आले की मदद से सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें खुद अज़्वे माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मुशाहिदा किया होगा कि बरसात के मौसम में नम ब्रेड सड़ने लगती है और इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। तकरीबी शीशम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इन धब्बों का मुशाहिदा कीजिए। आपको सियाह रंग की गोल साख्तें नज़र आएंगी। क्या आप जानते हैं कि ये साख्तें क्या हैं और कहाँ से आई हैं? खुद अज़्वे 2.1 अमली काम 1। अमली काम्स की मैं आपको ना अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी, क्योंकि अगर आप बीच में से अमली काम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो आपका ना माइंड थोड़ा इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। हम पहले चैप्टर कवर करते हैं, फिर अपने सारे एक्सपेरिमेंट और जितने भी अमली काम दे रखे हैं वो करेंगे। इन मुशाहिदात से मालूम होता है कि मिट्टी और पानी में छोटे छोटे अज़्वे मौजूद रहते हैं। हालांकि इन सभी खुद अज़्वों को माइक्रोब के ज़मरे में नहीं रखा जाता है। ये खुद अज़्वे या माइक्रोब इतने छोटे होते हैं, इन्हें बगैर किसी आले की मदद से सिर्फ आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो खुद अज़्वे होते हैं हम इसे नॉर्मल अपनी आइज़ से नहीं देख सकते। इसको हम किसकी मदद से देखते हैं? या तो माइक्रोस्कोप की वजह से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इन खुद अज़्वों को देखते हैं। इनमें से कुछ खुद अज़्वे मसलन ब्रेड पर उगने वाली फफूंद को तकबीर शीशे की मदद से देखा जा सकता है, जबकि दीगर खुद अज़्वे खुद बीन की मदद के बगैर नज़र नहीं आ सकते। इसलिए उन्हें खुद अज़्वे या माइक्रोब कहते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर आप ब्रेड को इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रख देते हैं, यानी आप बाहर ऐसे ही रख देते हैं, तो आपकी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर सफ़ेद सा या फिर हरे रंग की क्या जम जाती है? फफूंद या फिर काई जमने लग जाती है। उनको हम नॉर्मली अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमको उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ग्रे रंग के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। वो क्या होती है? हमारी फंगस। खुद अज़्वे की दर्जाबंदी 4 खास ग्रुपों में की गई है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये ग्रुप है फर्स्ट बैक्टीरिया, फफूंद, फंगस, प्रोटोजोआ और लास्ट हमारा एल्गी। कुछ आम खुद अज़्वे की शक्ल 2.1 था 2.4 में दिखाया गया है। ये कुछ अभी इसको भी हम डिटेल में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। वायरस बहुत छोटे होते हैं। ये सिर्फ मेज़बान अज़्वे के खलियों के अंदर ही तौलीद करते हैं। ये मेज़बान अज़्वे कोई बैक्टीरिया, पौधा या जानवर हो सकता है। वायरस हमारा क्या है? वायरस के पास कोई सेल वगैरह कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इन सारे जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, यानी बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अल्गी वगैरह देखी, इससे भी छोटा एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसे वो कौन होता है? वायरस। वायरस के पास अपना बस क्या होता है? नॉर्मली एक डीएनए होता है। वो क्या करता है? किसी दूसरे के बॉडी के अंदर जाके अपनी पहले तौलीद करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, फिर उस मेज़बान के, उस होस्ट के ऊपर रहकर उसको एक तो बीमार करता है, फिर दूसरा अपना पूरा न्यूट्रिशन वगैरह सब वो उसी से ही लेता है। और ये वायरस बैक्टीरिया फिर जानवर दोनों के ऊपर ही रह सकता है। वायरस शक्ल 2.5 में दिखाए गए हैं। कुछ आम बीमारियां मसलन ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और ज़्यादातर खांसी वायरस की वजह से होती है। पोलियो और खसरत जैसी ख़तरनाक बीमारियां भी वायरस की वजह से ही होती हैं। देखा होगा ना आपको, मतलब बचपन में ही पोलियो की वैक्सीन वगैरह लगानी शुरू कर दी जाती है कि पोलियो की वैक्सीन पोलियो की और ये टीबी की और काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वैक्सीन आपको बचपन में ही लगा दी जाती हैं। यहाँ पे हमें 2.1 में किसकी शक्ल दिखाई गई है? बैक्टीरिया की, स्पाइरल बैक्टीरिया और ड्रॉट की शक्ल का बैक्टीरिया। हमारे इसमें बैक्टीरिया में भी 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये फिलहाल आप इसके अंदर आपकी जो बुक में दे रखे हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया दे रखा है और दूसरा ड्रॉट की शक्ल का बैक्टीरिया दे रखा है, तो आप इसने ही अच्छे से याद कर लें, नहीं पढ़ लें। और दूसरे नंबर पर हमें 2.2 में क्या दे रखी है? कुछ अलगी दे रखी है। सबसे पहले हमारी क्लेमाइडोमोनास, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में क्लेमाइडोमोनास, और दूसरी हमारा स्पायरोगायरा, इसमें स्पायरोजीरिया लिखा है, स्पायरोगायरा। ये हमारी कौन है? ये हमारी है एल्गीज। ठीक है ना। और यहाँ पर हमें बैक्टीरिया दे रखा है
उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको दे रखा अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। और चौथे नंबर पर आपका आता है फंगी। फंगी में आपको 3 फंगी दे रखी है। सबसे पहले स्पर्जिलस फंगी, एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग में लिख देती हूँ यहाँ पे। दूसरा पेनिसिलियम और तीसरा ब्रेड मोल्ड। ये आपको फंगी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपने इसमें ज़रूर याद करना है। बैक्टीरिया का कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे हमें इस एल्गी के यानी स्पायरोगायरा और क्लैमाइडोमोनास, और तीसरा प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, और चौथा एस्परजिलस और पेनिसिलियम और ब्रेड मोल्ड। इनको अपने याद कर लेना, इनके स्ट्रक्चर देख लेने हैं अच्छे से। हो सकता है आपके पेपर में स्ट्रक्चर आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस फंगस का, इस प्रोटोजोआ का या फिर बैक्टीरिया का नाम क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पेचिस, डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन की वजह से होती हैं। डिसेंट्री, पेचिस यानी दस्त वगैरह होते हैं ना, लूज मोशन, और मलेरिया जैसी बीमारी किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। जबकि मियारी बुखार यानी टाइफाइड और तपडक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। डिसेंट्री, मलेरिया हमारी किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। जबकि टाइफाइड, टीबी हमारी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। इनमें से कुछ खुद अज़्वे का मुताला आप 6ठी और 7वीं जमात में पहले ही कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वो पढ़ रखा हो। वायरस के स्ट्रक्चर यहाँ कुछ दे रखे हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम दे रखे हैं आपने बस इसके स्ट्रक्चर देख लेना है कि स्ट्रक्चर किसके हैं? वायरस के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। खुद अज़्वे कहाँ रहते हैं? हमारे जो खुद अज़्वे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपने डिजीज़ ना याद कर लेनी है कि कौन सी डिजीज़ हमें किस ऑर्गेनिज्म की वजह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। खुद अज़्वे कहाँ रहते हैं? खुद अज़्वे खलवी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एक खलवी यानी यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ अलगी और प्रोटोजोआ या कसरी खलवी, मसलन अलगी और फफूंद। हमारे जो खुद अज़्वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बने हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंड बैक्टीरिया कुछ और यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कुछ हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर हमारे कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया या फिर कुछ एल्गी, और कसीर खलवी में हमारी एल्गी और फफूंद यानी फंगस आती है। ये गर्म आबो हवा से लेकर सर्द आबो हवा तक और रेगिस्तान से लेकर दलदली इलाकों तक हर किस्म के माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हर जगह, आपको कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना दिखे। खूब हद से ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में ये पाए जाएंगे, ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में ये पाए जाते हैं। ये इंसान समेत सभी जानवरों के जिस्मों के अंदर भी पाए जाते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर या हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ खुद अज़्वे दीगर अज़्वे पर मुनहसर रहकर नमू पाते हैं, जबकि कुछ आज़ाद रहते हैं। अमीबा जैसे खुद अज़्वे तन्हा रह सकते हैं, लेकिन फफूंद और बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कुछ तो सिंगल आराम से रह सकते हैं, ज़्यादा तौर पर खुद अपने पे डिपेंड होकर रह सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में कॉलोनी वगैरह ग्रुप बनाकर रहते हैं। खुद अज़्वे और हम। खुद अज़्वे हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा नहीं है खुद हमारे जो बैक्टीरिया और ये प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह हमें सिर्फ नुकसान पहुँचाएँ। बहुत ना, हमने बहुत सारी दवाई वगैरह, ऐसे एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीवायरल हो गए, सब हम किसकी मदद से बनाते हैं? खुद अज़्वे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बना पाते हैं। खुद अज़्वे हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए मुफीद है और कुछ नुकसानदा हैं और बीमारियों का सबब है। आइए इनका तफसीली मुताला करें। आगे वाला टॉपिक ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो वरना बहुत लेंथी हो जाएगी, आप लोग थोड़े बोर हो जाएंगे। आप जितना पढ़ा दिया है ना उसको ही आप बुक से एक बार रीड कर लें अच्छे से। इनका